नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। अभी हाल ही में जेई मेंस के एग्जाम हुए और इनके जितने एग्जाम हुए उसके तुरंत बाद परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और देश की आईटी के लिए बड़ी जो है आईआईटी में एडमिशन जिन बच्चों की चॉइस होती है उनके लिए बड़ा एग्जाम होता है। लाखों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से जो लिमिटेड सीटें हैं उन पर बच्चों की प्राथमिकता होती है हमेशा बढ़िया से बढ़िया आईआईटी की बात करें तो उसमें जाने की। और आज मौजूद है देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल। अभी जेई मेंस में क्वालिफाई करने वाले बच्चे हमारे साथ हैं। तो यहाँ से इस स्कूल से 6 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। उन बच्चों के विषय में आज हम आपको जानकारी देंगे, उनकी जो है किस प्रकार की तैयारी रही है वो आज हम आपको बताते हैं। बेटे क्या नाम? हरकेश। हरकेश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू सर। जिस तरह से जो है जेई आपको पता है कि इतनी बड़ी परीक्षा होती है ऑल इंडिया लेवल पर, सभी जो बच्चे हैं सभी की जो चॉइस होती है, तो आपकी जो है इच्छा भी इसी प्रकार की है। तो कैसे तैयारी कैसे की आपने? सर तैयारी तो स्कूल में रह के की, नहीं कहीं बाहर पे जाना पड़ा है। और जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे वो मतलब कि बेस्ट टीचर्स हैं, जो टाइम टू टाइम मतलब कि हमारे चेयरमैन सर वो भी मोटिवेट करते रहे कि सिर्फ अपना फोकस है वो जेई पे ही रखो, बाहर बाहर चीज़ें सब बंद कर दो। जैसे कि एग्ज़ाम के 1 डेढ़ महीने पहले भी सर ने सभी जो जो जेई के एस्पिरेंट्स थे उनकी मीटिंग ली और मीटिंग में भी बताया कि अब आपके पास सिर्फ टाइम कम है तो बाकी सब चीज़ें रहनी, जैसे कि बाहर से पढ़ना है, जो अपने नोट्स है वही करें और सिर्फ फोकस है वो एग्ज़ाम पे ही रखें। तो यहाँ किस तरह की तैयारी करवाई जाती है? नोट्स की आपने बात की है, तो अगर हम देवयानी स्कूल की बात करें तो यहाँ की जो फैकल्टी हैं वो किस तरह की फैकल्टी हैं, कितना वो मेहनत करती हैं और जो स्टडी मटेरियल डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी परीक्षाओं के, तो स्टडी मटेरियल किस तरह का रहता है? सर टीचर्स तो बेस्ट हैं, लेकिन जो स्टडी मटेरियल करते हैं वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर बुक से सिर्फ नहीं देते, वो जितनी बुक्स हैं उनके पास हर चीज़ से कन्फर्म करके उसके बारे में जितना हो सके वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर वो हमें बताते हैं, उनके नोट्स बनवाते हैं ताकि कहीं पर भी कुछ भी मिस ना हो। साथ में जो टीचर्स हैं वो, जैसे हमारे विकास सर है केमिस्ट्री के, उन्होंने भी किसी मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे और उन्होंने बेस्ट टीचर्स। हमारे मैथ के टीचर बलवान सर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और उन्होंने हमें जितना हो सकता है उतना प्रिपेयर किया है। और फिजिक्स के टीचर रोबिन सिंह सर हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, उन्होंने भी टाइम टू टाइम हमें मतलब कि बेस्ट देने की अपनी कोशिश की है। बात करें जैसे आपने चेयरमैन सर की बात की, स्टाफ की बात करी, लेकिन इन सब के साथ सेल्फ स्टडी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि केवल टीचर्स के पढ़ाने से ज़रूरी नहीं है। आप कितना तैयारी कर पाते हैं उस चीज़ का? तो स्कूल में कितने घंटे आपको जो है यहाँ तैयारी करवाई जाती थी और उसके बाद घर पे आपका क्या प्लान रहा? शुरू में तो स्कूल में जैसे कि 3 बजे तक की क्लासेस लगती थी, फिर जैसे ये एग्ज़ाम्स हमारे नियर आने लगी तो जुलाई अगस्त से 5 बजे तक एक्स्ट्रा तक डांटने लगी, जिसके अंदर एक पीरियड में जा जितना पढ़ाया जाता था उसके बाद उसका टेस्ट ले लिया जाता, ताकि जो चीज़ें हैं वो दिमाग में ही रही और भूले नहीं। फिर उसके बाद घर पे जाने के बाद अप्रोक्सीमेट 6-7 बजे तक तो जैसे कि कपड़े कपड़े बदले, खाना खाने के बाद और घर के छोटे मोटे काम हो जाते हैं, तो 7 बजे फिर पढ़ने बैठते थे। तो कभी 11 बज जाते थे, 11:30 के अप्रोक्स फिर सो जाते थे, ताकि फिर मतलब कि सुबह उठ के सुबह फ्रेश हाँ, मूड से जो फ्रेश है। माइंड से जो हाँ, चीज़ें बिल्कुल। एक बार रिवीजन करते हैं तो वो अच्छे से रहती हैं। तो सुबह उठ जाते थे अप्रोक्सीमेट 5 या 5:30 बजे के, फिर पौनी 6-6 बजे से स्टडी करने लगते थे और फिर 1.5-2 घंटा वहाँ पे तैयारी वहाँ का। रिवीजन, ताकि जो चीज़ें रात को की थी वो रिवीजन करके वो माइंड में रहे। जैसा कि जो है हमें पता चला है कि आपने जो है एनटीएससी की जो एग्ज़ाम था वो भी पहले क्लियर किया है। तो इसका मतलब है कि आपका पढ़ाई के प्रति तो बड़ा लगाव है और इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब जो नेक्स्ट एम है वो क्या लेकर चल रहे हैं? नेक्स्ट एम तो सर जेई एडवांस का ही है, क्वालिफाई होने की, ताकि अच्छी आईआईटी मिले। तो उसके लिए क्या जो स्टडी प्लान में कुछ चेंजमेंट करेंगे, किस तरह की तैयारी उसके लिए करेंगे? स्टडी प्लान दें कि थोड़ा टाइम है वो ज़्यादा दें और स्कूल में हो के ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इन्वायरमेंट स्कूल में वही रहेगा, घर पे
रह के करेंगे तो वही कि डिस्टरबेंस होता ही रहता है घर में, कभी घर वाले कहते हैं कि ये काम करो वो काम करो। स्कूल में रहते तो सिर्फ फोकस और स्टडी पे ही रहता है। और ये तो मतलब देवयानी स्कूल जो इंटीग्रेटेड क्लासेस हैं, इसी के कारण ही मतलब पता चला कि जेई का एग्ज़ाम भी होता है, वरना फिर इतनी नॉलेज तो नहीं थी। और उसकी 9th क्लास से ही जो है क्लासेस का मैं मतलब कि पार्टिसिपेंट रहा हूँ, और बेस्ट क्लासेस मान सकते हैं अभी से। माता पिता क्या करते हैं, क्या जो एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? सिर्फ फादर तो फार्मर ही हैं और मदर है वो हाउस वाइफ ही है। अच्छा। ज़्यादा एजुकेटेड वे नहीं, बस 12th बेस ही है एजुकेशन तो उनकी। पर जो तो काफ़ी ये सारी जो आपको जो प्लान मिल रही है, जो तैयारी करने का जो बेस मिल रहा है, वो फिर आपको स्कूल बेस सारी चीज़ें। यस सर, हमारे चेयरमैन सर वो जो चेयरपर्सन मैम है सर मिले हैं, वो सब कुछ मैम ही आके बता दें कि आपको इस तरह से प्लान करना ताकि आप अपना बेस्ट दे सके, और इस तरह से ही जो आपकी नेक्स्ट प्लानिंग है वो करके रखनी है हर एग्ज़ाम के लिए। तो अभी जो रिजल्ट्स आए उसमें किस तरह का परीक्षा परिणाम रहा है आपका, क्या कुछ जो है कितने परसेंटाइल? 97% बनी है। अच्छा। चलिए, और जो है अक्सर हम देखते हैं जैसे कि आप जो है स्कूल कैंपस की तैयारी, यहाँ की जो इंटीग्रेटेड क्लास और ये क्लासरूम जो तैयारी है, उसी बेस पर आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। तो कहीं बाहर से आपने कोचिंग की कोई हेल्प ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की लेने की कभी ज़रूरत पड़ी? नहीं सर, ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ तो क्लास में हो जाता था। बाकी यहाँ पे क्लास में जो होमवर्क दिया जाता था वो हो जाता था पूरा, तो वो तो बहुत ज़्यादा, तो बाहर से तो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यार। जबकि बाहर से तो एजुकेशन यहाँ पे बेस्ट ही है, तो बाहर तो फिर कोई तो चांस जो ही नहीं है। बच्चे अक्सर हम देखते हैं दूर चले जाते हैं, तो घर का माहौल है, स्कूल जो है ये भी अपने लोकल जो है ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, तो ऐसे इतना अच्छा एनवायरनमेंट हालांकि कोचिंग संस्थाओं में नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स और बच्चे जो है उधर जो है एक भेड़ चाल की तरह चलते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे उनको एक मैसेज के थ्रू? मोस्ट ऑफ पेरेंट्स इसलिए भेजते हैं क्योंकि आसपास देखते हैं तो कहीं देखिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों बच्चे होते हैं और लाखों में से कहीं 1000-2000 का हो जाता है, तो वो उन 1000-2000 को ही देखते हैं और उनके साथ साथ अपने बच्चों को भेजते हैं। जो बच गए उनको देखते ही नहीं। लेकिन जो स्कूल में होते हैं मोस्ट ऑफ एक क्लास में 10-20 बच्चे होते हैं और उनमें से भी अप्रोक्सीमेट 50 से मोर बस ज़्यादा हो जाए, जो कि कोचिंग के इंस्टीट्यूट से रेशियो से बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनके दिमाग में तो वही रहता है कोचिंग में 1000 हो गए, वो रेशियो देखते नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी इसी बात कारण है। वो उनको भेज देते हैं, जबकि उन्हें एक रेशियो देखना चाहिए कि जब स्कूल में 20 बच्चों में से 15 का हो रहा है और कोचिंग में लाखों में से 2000 बच्चों का हो रहा है, तो बेस्ट स्कूल ही है। और वहाँ पे जाके मोस्ट ऑफ बच्चे तो अपने आप को एनवायरनमेंट में डाल भी नहीं पाते, तो वो पढ़ने की बजाय कहीं कुछ करते हैं, कोई कहाँ जाता है, वहीं घूम जाते हैं। तो बेस्ट मैसेज तो यही है कि बेस्ट अपना स्कूल ही है, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट वो एकदम बेस्ट है। वो जो टीचर्स हैं वो आपके ऊपर स्पेशली नज़र रख सकते हैं। एक कोचिंग क्लास में भी 200 बच्चे हैं तो टीचर को नाम तक नहीं पता होता, और यहाँ पे आप किसी टीचर से पूछ लेंगे तो हर टीचर को पता होता है कि ये बच्चा ये करता है, इसका ये वीक है, ये पॉजिटिव थिंग है, तो जो कम है उसके मतलब जो आपका वीक पॉइंट है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात जो है, देखिए एक +2 लेवल का बच्चा है लेकिन कितनी शानदार बातें की हैं कि जो अपने यहाँ का एनवायरनमेंट है और यहाँ जो टीचर्स जो फोकस जितना कर सकते हैं, हकीकत यही है कि कोचिंग संस्थाओं में उस प्रकार का नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ जो है बहुत अच्छा जो है इन्होंने किया है। हमारी तरफ से आपको बेटे बहुत बहुत बधाई इस सफलता पर, और आने वाला जो आपका परीक्षा परिणाम हम चाहते हैं कि वो एडवांस का इससे भी अच्छा हो। थैंक यू सर। और यहाँ जो है और जो एक बेटी है उससे भी हम बात करेंगे, और उनकी जो तैयारी है और किस तरह की है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, माँ